ये यहूदियों की एजेंडे पिट्ठू, ये शिद्दत अली, इमरान खान, ये कान खोल के सुन ले, ये जितने भी गुलाम हैं ये अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। बात थी हमारी कि उस सफ़ीर को निकाल दो। तुम उस सफ़ीर को नहीं निकाल सकते कि वो नाराज़ हो जाएंगे, हम रसूल अल्लाह को नाराज़ कर दे कि कल क़यामत में अगर रसूल अल्लाह खड़े होकर बोले कि तूने मेरी शफाअत के लिए क्या किया था जब मेरे ऊपर, मेरे नामूस के ऊपर कार्टून बनाए जा रहे थे, तो तू क्या कर रहा था? मैं बोलूँगा कि मैं या रसूल अल्लाह मैं आपका चाहने वाला था। क्या ये मेरा कसूर है? आशिक़े रसूल जान देते हैं, बाहर बैठकर मैच नहीं देखते। मैच देखने वाला मुनाफिक, जान देने वाला आशिक। ये ना तो किसी फौज ने मुल्क बनाया, ना किसी हुकूमत ने बनाया है, ये ईमानी जज्बे के लोगों ने बनाया। हमारी माँ बहनों ने शहादतें दी हैं, लाखों करोड़ों हमारी माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने की खातर नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में खुद को छलांगे लगा के और अपनी जान दे के इस मुल्क को बनाया है। और इस मुल्क को बनाने के बाद आज ये याश प्रस्त लोग आके इस मुल्क पे मसल्लत हैं। हम तो उस वक़्त आज़ाद हुए थे, हम आज फिर गुलाम हैं। जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास एक अदद क्रेन भी है जो सारी बड़ी से बड़ी रुकावटों को तोड़ के यहाँ से गुजरते जा रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा है। पुलिस और रेंजर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन इनका जज्बा इतना मजबूत है कि ये इस्लामाबाद, इन्होंने तहैया कर लिया है कि ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारे सुन्नी उलमा इकराम ने बनाया। अल्लामा फजल खैर आबादी कौन थे? वो सुन्नी इकराम थे। तो जितने भी हमारे सुन्नी उलमा इकराम, कितने जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, उनने बताया कि हमने कोई ऐसा दरख्त नहीं देखा जहाँ पर उलमा इकराम नहीं लटके हुए। तो आज इस पाकिस्तान में ये यजीदी हुकूमत हो रही है। तो ये पाकिस्तान जिनने बनाया, जिनने इसमें रहना है, वही इस पाकिस्तान में रहेगा। ये लोग आते हैं, हुकूमत करते, पैसा कमाते हैं, सारा कुछ वहाँ से एडवांस लेते हैं और यहाँ पर कर्जा लेते हैं और अपने बैंक बैलेंस में बाहर के मुल्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये अवाम तो अपना कमा रही है, अपना खा रही है, पैसे जा रहे कहाँ पर है? कोई बता सकता है? ये पाकिस्तान किस लिए वजूद में आया? आपको किसी भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं बताएगा। ये पाकिस्तान वजूद में सिर्फ इसीलिए आया कि इस पाकिस्तान में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत और पेरा और ख़त्म नबूवत की हर घर पे और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में यही नारा लगेगा, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे और अगर वक्त आए तो सरेदार करेंगे, ताजदार ख़त्म नबूवत। और हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे बारे में कोई भी गुस्ताखी करे उसको काट कर रख दो। अरबी में उसको इस तरह फरमाया कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, उसको काट कर रख दो। मन सब्बा नबिय्यन, जो मेरे बारे में कोई गलत बात करे, गुस्ताखी करे, फक्तुलूहु, उसको काट कर रख दो। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप बड़े माशाल्लाह से पुरअमन हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों की क्यों, उनकी डेथ क्यों हो रही है? उसकी रीज़न क्या है? इधर से भी लोग गिर रहे हैं, उधर से भी लोग गिर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि शहीद किसको बोला जाए? असल में कलमा तो पुलिस वालों ने भी पढ़ा है, कलमा आपने भी पढ़ा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग पूछ, मैं आपको बताता हूँ, हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमा के दौर में ना, एक मुसलमान था और एक काफिर था, आपस में दोनों दोस्त थे। वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं उस काफिर को, कहते हैं कि यार तू मेरे साथ जो है ना कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। मुसलमान जो है बड़ा अच्छा दीन है और इसमें तेरे को जन्नत भी मिलेगी, बड़ी बशारतें देते उसको। कहते तो काफिर ने आगे से पता है क्या जवाब दिया? कहते तू मुसलमान कहते अपने आप को, कहते तेरे में और मेरे में तो कोई फ़र्क नहीं, ना तू नमाज़ पढ़ता है ना मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर मुसलमान बनना है ना तो फिर उस हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमा की तरह बनो। तो आज दौर का जो सबसे बड़ा मुजद्दिद औलिया इकराम में जो था वो थे हमारे अमीरुल मुजाहिदीन। अब उनके साहबज़ादे हैं, तो जो मुसलमान है ना वो उनकी तरह मुसलमान बनेगा। जो दुनिया में जो सबसे बड़ी बात है ना वो है नामूस रिसालत की बात। ये वो साद भाई ने एक शेर किया था कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छी, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। जब तक ना कट मरूँ में ख्वाजा शाह की हुर्मत पर, तो खुदा शायद है कि मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। तो अब आप बताएं कि अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पेरा नहीं दें, हम बाहर नहीं निकले, तो फिर ये हम नमाज़ें ही पढ़ें, हज भी दें, ज़कात भी करें, तो बताओ हम काहे के मुसलमान हैं? आप कहते हो कि पुलिस वाले मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अपनी राय दें।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग ये शहीद पूछ कौन होते हैं? देखें ये सब जो है ना, ये जितने भी खड़े हैं आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब जो है दीन के रास्ते पे निकले हुए हैं और ये पूरा अमन जा रहे हैं। हमने कहा ना कि कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा हम भी पढ़ते हैं, तो ये करबला का मैदान ऐसा ही था। नमाज असर वहाँ भी हुई थी और नमाज असर यहाँ भी हुई थी। हक पे कौन था? आज तक दुनिया गवाह है। इमाम हुसैन, इमाम हसन की पैरोकार हैं हम, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये जो आज हमको मार रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बेसिकली किसको मार रहे हैं? हम मुसलमानों को। हमारा कसूर क्या है? क्या हम या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं, ये हमारा कसूर है? हमारे साथ इतना जुल्म कि मतलब हमारे ऊपर इतना मारा जा रहा है, इतनी जैसे हम इंसान है ही नहीं, हमें ज़िंदा रहने का कोई। और कौन सी हुकूमत में? हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपनी बात कहने का हक है, और कोई सियासी बात ना महंगाई के लिए बाहर आए, ना किसी और बात के लिए बाहर आए। हमारा सिंपल सी एक बात थी हमारी कि उस सफ़ीर को निकाल दो। तुम उस सफ़ीर को नहीं निकाल सकते कि वो नाराज़ हो जाएंगे, हम रसूलुल्लाह को नाराज़ कर दें कि कल क़यामत में अगर रसूलुल्लाह खड़े होकर बोले कि तूने मेरी शफाअत के लिए क्या किया था, जब मेरे ऊपर, मेरे नामूद के ऊपर कार्टून बनाए जा रहे थे, तो तू क्या कर रहा था? मैं बोलूँगा कि मैं या रसूलुल्लाह मैं आपका चाहने वाला था। क्या ये मेरा कसूर है? हाँ, अगर मौत लिखी है ना, और यहाँ लिखी है, तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमको शहादत की मौत दे, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है और हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि अगर साद साहब को हुकूमत रिहा नहीं करती तो आप अगला काम क्या करेंगे? आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? लाहे अमल हमारी मरकज़ी तंजीम ने कह दिया है कि हमारा कोई लाहे अमल नहीं है। हमारा सिंपल सा एक वो है कि आप सफ़ीर को बाहर निकालें, और अब जो भी बात होगी ना, वो मरकज़ की तरफ से कहा गया कि वो साद भाई आगे खुद करेंगे इंशाअल्लाह। उस मर्द मुजाहिद का कसूर क्या है? कोई चीज़ उस पर साबित नहीं कर सके। वो हाफिज़ है। एक हाफिज़ का मतलब समझते, उसके सीने में कुरान है। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन वो हाफिज़ है, उसके सीने में कुरान है, और जिसके सीने में कुरान है ना, वही हक पे है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से आया हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं भी कराची से आया हूँ। देखिए नाजरीन, पूरे पाकिस्तान से जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग आए हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ के लिए रवा दवा हैं। इनके जज्बात को जो है, इनके सच्चे जज्बात को आप देख सकते हैं कैमरा की नज़र से। ये देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की का जज्बा है। इवन के जो लोग मरे हैं ना, उनकी आप एम्बुलेंस में मैयत दिखाएं। मैयत है, ये दिखाएं। पड़ी है एम्बुलेंस में क्या? डेड बॉडी। ग्राम का जुलूस है, 7 जा रहे शहीद। ये है भाई कि ये जो मीडिया आप ये कवरेज कर रहे हो ना, ये आप अवाम को दिखाएंगे ही नहीं। जाएगी। आशिकाने रसूल इतने हैं, इतने आशिकाने रसूल हैं, ये देखें लाखों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं आशिकाने रसूल। इंशाअल्लाह जब फैजाबाद पहुंचेंगे ये करोड़ों में होंगे इंशाअल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। और ये जो दज्जाल हुकूमत है, ये जो दज्जाल मीडिया है, इसको सबको नबूज करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इधर दिखाएंगे, अल्लाह आपको भी इज्जत देगा। आपने पूरी वीडियो बनानी, सच बताना है। इधर लाशें पड़े, हमारे शहीदों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुबह मीनार पाकिस्तान में 5:10 पे इनने शेलिंग, इतनी शदीद शेलिंग शुरू की और हमारे ऊपर तजाब भी मारा और गोलियां भी हमारे ऊपर चलाई। हमारे कितने लोग शहीद हुए, ये कोई मीडिया, कोई यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा रहा। और हमारे रोड ब्लॉक किए हुए, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, जो बाहर वाले हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते। इस तरह हमारे वहाँ पर रोड ब्लॉक किए हुए। और जब हम कराची से ट्रेनों पर बैठ के यहाँ आते ना, हमारे पीछे एजेंसी वाले छोड़े हुए आगे बैठते हैं, भाई आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम भी धरनों पे जा रहे हैं यार। हाँ, क्यों धरनों पे जा रहे हैं? उनसे पूछो, कहते हैं हम रसूलुल्लाह के लिए धरनों पे जा रहे हैं। उनको बोलो अच्छा, जब ट्रेन से नीचे उतरो लाहौर में, वहीं पर जाके गिरफ्तारी हो जाती है। हमारे कितने लोग गिरफ्तार हो गए इतना हमें भी नहीं पता, लेकिन वो एजेंसी वाले ट्रेन में भी गिरफ्तार कर रहे हैं, हर जगह जगह बैठे हुए हैं। आपके अंदाज़न कितने लोग अभी इस जुलूस में जो हैं, तादाद कितनी तादाद है अभी, और इस्लामाबाद जाते हुए तक कितनी तादाद हो जाएगी? इंशाअल्लाह अभी भी ये करोड़ों तक का मजमा है, और ये इस्लामाबाद जाते तक ना ये डबल हो जाएगा। अभी भी ये किसी कैमरे में नहीं आ सकते। तारीखी, हर चीज़ तारीखी होगी इंशाअल्लाह। उससे इंशाअल्लाह ये समंदर बढ़ता जाएगा, ये समंदर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ खड़े हजारों की, करोड़ों की तादाद में जब हम गुजरांवाला पहुंचेंगे तो वहां से आशिक ऐसे आएंगे जैसे बारिश आ रही है, जैसे बाबा जी का आबाई इलाका
जेल में पहुंचेंगे तो वहां भी समंदर ठाठा मारेगा। जब हम इस्लामाबाद की सरजमीन पे जाएंगे तो वहां भी समंदर आएगा, समंदर आएगा। ये यहूदियों की एजेंडे पिट्ठू, ये शिद्दत अली, इमरान खान, ये कान खोल के सुन ले, ये जितने भी गुलाम हैं ये अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। ये हम किसी ये जी ये दिखाएं ज़रा नाजरीन को कि ये आपको क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? ये आंसू गैस सेल गोलियां पता नहीं की कोई साथियों पकड़ते हैं, खून वगैरह लगा सारा, सारा हाथ जख्मी है वे। तो जो इस तरह का तशद्दुद उन्होंने को उन्होंने घट नहीं साढ़े की है, मगर साढ़ा तवक्कल अल्लाह ते है, अल्लाह के भरोसे ते इंशाअल्लाह साढ़े फरिश्ते मदद वास्ते आते हैं। असं हर जी ताकत उन्होंने वड्डी तो वड्डी होंगी वो क्रॉस करके इंशाअल्लाह पानी समुद्र तरह आवाम साड़ी जा रही है और इंशाअल्लाह इस तरह से अगे बढ़ते जावांगे। ये जब आपको ये सारा चोटें लगी आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा चोट लगी? खुदा की जरा बराबर भी दर्द नहीं हुई, मैं खुद महसूस कर रहा था यार ये इससे ज्यादा चोटें लगी, दर्द महसूस हुआ ही नहीं, एक मिनट के लिए मुझे जोर दो। दोस्तों ने जबरदस्त ये पट्टी या इंजेक्शन का करवाया वरना मेरा दिल नहीं चाह रहा था इस हालत से बिल्कुल भी। की चोटें हैं, ये जो चोटें लगी हैं ना ये हमारे सीने पर इश्क मुस्तफ़ा की चोटें हैं, ये इश्क मुस्तफ़ा की चोटें हैं। गर्दनों पर अगर गोलियां भी चलें, अगर हमारे सीने छलनी हो जाएं तो इश्क मुस्तफ़ा के फूल लगेंगे, हमें इश्क मुस्तफ़ा के फूल लगेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अभी डेड बॉडीज आपके साथ हैं इनका आप क्या करेंगे? ये हम ये पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे। ये देखो कि जो लोग हम पर शेलिंग करते रहे, जिन्होंने हमारे पे गोलियां चलाई, वो भी आशिक रसूल हैं, वो भी आशिक रसूल हैं। इमरान खान भी जो बड़ा ख़त्म नबूवत का मुहाफिज है, शीदा टलीब से भी ज़्यादा कोई मुहाफिज रसूल नहीं है। अब पता चलेगा आशिक रसूल जान देते हैं, बाहर बैठकर मैच नहीं देखते, मैच देखने वाला मुनाफिक, जान देने वाला आशिक। हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूज पर कुर्बान हो जाएंगे। हमें किसी किस्म का डर खौफ, ना गोलियों का, ना शेलों का, ना तोप के गोले का, ना किसी की तकलीफ नहीं हमें। हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अपना हक पूरा लेंगे, अपना हक पूरा लेंगे। और ये जो मुज़ाकरात होगा किबला अमीरुल मुजाहिद, किबला जो हमारे अब अमीर हैं हाफिज अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आएंगे और फैज़ाबाद धरने की क़यादत करेंगे तो तब ये फैसला होगा, तब ये फैसला होगा। अब ऐसे फैसला नहीं होगा, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। ये यहूदी पिट्ठू, ये फ्रांस के यार, ये बागी, ये जुल्म करने वाले लोगों पर इतना तशद्दुद किया, अब ये नहीं रहेंगे। इस्लाम गालिब होगा, नबी का दीन अब तख्त पे। आज नबी का दीन देख ले, ये पहला मंजर है, नबी का दीन आज तख्त पे जा रहा है। अब फैजाबाद नबी के दीन का तख्त दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है। कुछ देर पहले आपने सवाल किया था कि हुकूमत, अगर आप कहते हैं कि ये पूरा मन एहतजाज है तो हुकूमत कहती है कि इन्होंने हम पे तशद्दुद भी किया, हमारी जो फोर्स गई है पुलिस है उन पे भी इन्होंने काफ़ी मतलब उनके मद्दे मुकाबले इन्होंने झगड़ा वगैरह किया है। ये असल में हुकूमत का खुद का अपना एजेंडा है कि एक पूरा मन तहरीक लब्बैक का जो जलसा जा रहा है, ये इतनी बड़ी तहरीक जा रही है, इसको बदनाम करने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए, इस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए ये हुकूमत का अपना खुद का एजेंडा है कि किसी तरह इन पे जुल्म तशद्दुद किया जाए। और जब ये जुल्म तशद्दुद के इनको घेरे में लेंगे, ये अपनी मुज़ाहमत में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और हम इनको बदनाम करेंगे कि ये देखें ये पूरा अमन एहतजाज नहीं कर रहे, ये एक एजेंडा लेके चले हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी ये नहत्ते चल रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ है ना वो आलम कफ़ार को है कि वो चाहते हैं कि ये नहत्ते लोग एक हथियार बंदों के सामने ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ये खुद तोपें होती हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर ये तख्त पे आ गए, इनकी हुकूमत आ गई और इनको अगर हथियार पकड़ा दिए गए तो हमारी पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हो जाएगी, हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे, हमसे इतनी ताकतें, हमसे सब कुछ छिन जाएगा। ये हुकूमत उनके साथ मिली हुई है और ये हुकूमत का अपना ही एजेंडा है इस पुरअमन जलसे को बदनाम करने का और इन पे पाबंदियाँ लगाने का। इसके अलावा हुकूमत का अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इनका अच्छा चाहती तो रोड बंद ना करती, उनको कहती। इमरान खान ने भी इतना बड़ा जलसा उधर जाके
इस्लामाबाद में कितनी देर धरना दिए रखा है। अब ये देखें, अगर इनको दहशतगर्द कहते हैं तो सबसे पहले दहशतगर्द तो इमरान खान खुद है, क्योंकि उसने भी ये काम किया हुआ है। और हम तो हक के लिए जा रहे हैं, हम तो कोई ज़ाती सीट के लिए भी नहीं जा रहे, हम तो ये भी नहीं कहते। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि फ्रांसीसी सफ़ीर इस मुल्क से निकाल दें, बरतरफ कर दें। और ये कहते हैं अगर नहीं निकालती, हुकूमत नहीं निकालती, फिर आप क्या करेंगे? अगर हुकूमत नहीं निकालती तो हुकूमत इसका खमाजा खुद भुगतेगी, हुकूमत देखेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। किस हद तक जाएंगे? हद तक तो जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अभी तक किसी भी इंसान के लिए हद मुकर्रर नहीं की कि कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि पहली कौमें अल्लाह ताला का इज्तिमाई अज़ाब की लपेट में आती रही हैं, तबाह होती रही हैं। ये सिर्फ आका की नमूस की वजह से, हमारे आका की रहमत है हमारे दरमियान, जिसकी वजह से ये अभी तक इस मुल्क में, इस दुनिया में पूरी रूए कायनात पे इज्तिमाई अज़ाब नहीं आ रहा। अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की, इस सैलाब को भी, ईमानी सैलाब को भी रोकने की कोशिश की, तो ये पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा, ज़लज़लों जैसी वबा, सैलाब जैसी वबा, समुद्री तूफ़ानों जैसी वबा तो देख ही रहे हैं। अगर इनको रोकने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, अगर ये दब भी गए तो फिर भी अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। और अल्लाह ताला जब अपनी जब्बारुल कहारियत दिखाता है तो फिर उसकी पकड़ में हर बंदा आ जाता है। बड़े बड़े फ़िरौन करौन तक तबाह बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ मंशूर ये है, हमारा सिर्फ ये है कि हमारे आका की शान में गुस्ताखी हुई है, और उस गुस्ताख को यहाँ पे रखने का मकसद ही नहीं है। आप ये देखें कि ये कहते हैं कि अगर हमने उनको निकाला, उसको फ्रांसीसी सफ़ीर कुत्ते को निकाला, तो पूरी यूरोपियन यूनियन जाती है। आप फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालते हैं तो उनको गैरत आ जाती है कि हमारा सफ़ीर निकाला है, पाकिस्तान से राब्ते ख़त्म कर दो। हम मुसलमानों को गैरत नहीं आई कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी। पहल तो हमें करनी चाहिए, उनसे राब्ते हमें ख़त्म करने चाहिए। ये अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी याश परस्ती के लिए ये सारे बगैरती कर रहे हैं। ये हुकूमत का अपना एजेंडा है। हुकूमत खुद ये जो ईमानी लोग हैं उनको दबाना चाहती है, और हुकूमत शुरू से ये करती आई है और कोई भी दबा नहीं सका। ये ना तो किसी फ़ौज ने मुल्क बनाया है, ना किसी हुकूमत ने बनाया है। ये ईमानी जज्बे के लोगों ने बनाया है। हमारी माँ बहनों ने शहादतें दी हैं, लाखों करोड़ों हमारी माँ बहनों ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातर नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में खुद को छलांगे लगा के और अपनी जान दे के इस मुल्क को बनाया है। और इस मुल्क को बनाने के बाद आज ये याश परस्त लोग आके इस मुल्क पे मसल्लत हैं। हम तो उस वक़्त आज़ाद हुए थे, हम आज फिर ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलाम क्यों हैं कि कर्ज़े का बोझ इतना हमारे इस मुल्क पे चढ़ाया जा रहा है और हमें फिर ग़ुलामी की दलदल में धंसाया जा रहा है। और हमने आज़ादी हासिल करनी है इस हुकूमत से भी, इस गलत निज़ाम से भी। और उम्मीद है हमें, अपने अल्लाह के घर से उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें ज़रूर आज़ादी, हमारी मदद फरमाएगा और हमें आज़ादी दिलाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान, जिन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया और अपने जज्बात जो हैं वो हमें बताए और पूरी दुनिया को बताए। इसके साथ ही अपने मेज़बान अली हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।